गुड मॉर्निंग बच्चों। साहित्य सागर के अपने काव्य पोर्शन में, काव्य भाग में हमने सूरदास के पद में पहला पद पढ़ा था, जिसमें माँ यशोदा बाल कृष्ण को पालने में झुला करके सुलाने का प्रयास कर रही हैं। वो लोरी गुनगुना रही हैं और कृष्ण सोते सोते अकुलाते हैं, कुछ उनके ओठ फड़कते हैं। माँ यशोदा लोगों को संकेत कर रही हैं कि बालक सो गए हैं और अब आप लोग शांत रहिए। इस तरह से वहाँ पर सूरदास कहते हैं कि जो सुख बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तपस्या करके भी, कठिन तपस्या करके भी प्राप्त नहीं होता, वो सुख भगवान को अपनी गोद में खिलाने का वो सुख माँ यशोदा को आसानी से प्राप्त हो गया है। अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं। दूसरे पद में कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, मक्खन खाते हुए चल रहे हैं, उन्हें नींद आ रही है, बकैया चल रहे हैं और साथ ही साथ माखन भी खा रहे हैं और नींद में किस तरह से वो झुंझला रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, इस बात का चित्र सूरदास जी ने किया है। चलिए पढ़ते हैं। खीजत जात माखन खान, अरुण लोचन भौं टेढ़ी बार बार जमात, कबहु रुन झुन चलत घुटरुन धूर धूसर कात, कबहु झुक के अलक खेचत नैन जल भर लात, कबहु तुतरे बोल बोलत कबहु बोलत तात, सूर हर की निरख शोभा निमिख तजत नमात। इस तरह से सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि खीजत जात माखन खान, यानी नींद उन्हें आ रही है। जो अगली लाइन में उन्होंने कहा है कि बार बार जमात, यानी बार बार उन्हें जमाई आ रही है। ये बात इस तरफ संकेत करती कि कृष्ण को नींद आ रही है, लेकिन भूख भी लगी है तो नींद में भी है। मक्खन खा रहे हैं और साथ ही साथ खींचना यानी झुंझलाना, तो वो नींद में है, झुंझला रहे हैं और साथ ही साथ माखन भी खा रहे हैं। अरुण लोचन, अरुण यानी लाल, लोचन यानी नेत्र, उनकी आंखें नींद से लाल हो गई हैं। बहुत टेढ़ी, और चूँकि उन्हें गुस्सा भी आ रहा है, झुंझलाहट भी हो रही है, तो भौहें उनकी टेढ़ी हो गई हैं। बार बार जमा, तो बार बार उन्हें जमाई आ रही है, यानी नींद से उनकी आंखें लाल हो गई हैं, बार बार उन्हें जमाई आ रही है। मक्खन खा रहे हैं तो उन्हें चिड़चिड़ाहट भी हो रही है, क्योंकि वो सोना चाहते हैं, और इसी खींच की वजह से, इसी गुस्से की वजह से उनकी भौहें भी टेढ़ी हो गई हैं। कबहु रुन झुन चलत घुटरुन धूर धूसर गात, धूल धूसर यानी धूल का मतलब होता है धूल, मिट्टी, धूसर यानी भरा हुआ, तो गात यानी शरीर, तो उनका शरीर जो है धूल से भरा हुआ है। रुन झुन चलत घुटरुन, यानी वो उनके पैरों में पायल है, जब वो चल रहे हैं तो वो पायल झुनझुन झुनझुन करके बोल रही है। घुटने के बल यानी बकैया, वो चल रहे हैं, घुटरुन यानी घुटने के बल, तो घुटने के बल कृष्ण यानी बकैया चल रहे हैं, उनके पैरों में पायल है जो रुनझुन करके बोल रही है। और चूंकि वो बच्चा जमीन पे खेल रहा है, बकैया चल रहा है, तो उसका शरीर कैसा है, धूल से भरा हुआ है। तो कृष्ण का शरीर धूल से भरा हुआ है, घुटने के बल वो चल रहे हैं, पैरों में रुनझुन करके पायल बोल रही है, मक्खन खा रहे हैं, नींद आ रही है, जमाई ले रहे हैं और झुंझला रहे हैं, जिसकी वजह से भौहें टेढ़ी हो गई हैं, खीज उन्हें लग रही है, गुस्सा उन्हें लग रहा है। अभी देखा होगा बच्चों को जो है नींद भी लगी रहती है और माँ कुछ खिलाती भी रहती है, खाते भी रहते हैं और सो नहीं पाते, तो वो चिड़चिड़ाते भी हैं। चिड़चिड़ाते हैं तो अपने बालों को खींचते हैं, अपने गुस्से को इस तरह से वो व्यक्त करते हैं, इधर उधर मुंह करते हैं, है ना। इसी तरह से कृष्ण भी कर रहे हैं। कबहु झुक के अलक खेचत
नैन जल भर लात। और कभी क्या अलग कहते हैं बाल को। छोटे बच्चों को अक्सर देखा होगा, जब वो नींद आती है, चिड़चिड़ाते रहते हैं तो क्या होता है, अपने बालों को पकड़ लेते हैं, उनको समझ में आता है तो वही वो खींचता है, उसे ही खींचते हैं। तो कभी झुक करके अपने बालों को खींच रहे हैं, और जब बाल खींच रहे हैं गुस्सा भी आ रहा है, नींद भी आ रही है, बाल के खींचने से दर्द हो रहा है, तो नैन जल भर लात। तो नैनों में जल यानी पानी भर लात यानी भर लाते हैं। तो बालों को जब अपने खींचते हैं दर्द होता होगा, तो ऐसी स्थिति में उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कबहू तुतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात। कबहू कभी, कबहू मतलब कभी कभी, तुतरे बोल यानी तुतला करके कुछ बोलते हैं, कबहू बोलत तात। और कभी अपने तात अर्थात पिता यानी नंद बाबा को पुकारते हैं, है ना। माँ खिला रही है, नींद आ रही है, गुस्सा रहे हैं, सोना चाह रहे हैं, बकैया चल रहे हैं, बालों को खींच रहे हैं, आंखों में आंसू भी भर जा रहा है, तो झुंझला कर, कभी कभी तुतला कर कुछ बोल रहे हैं, और कभी कभी तुतला कर ही अपने तात को, अपने पिता को बुला रहे हैं। मतलब माँ सोने नहीं दे रही है, आप आओ, इस तरह से बच्चे जो है बुलाते हैं ना। तो ऐसे ही कृष्ण भी नंद बाबा को तुतला करके बुला रहे हैं। सूर हरि की निरखी शोभा, निमिख तजत न मात। सूरदास जी कहते हैं कि हरि की अर्थात भगवान की, अर्थात कृष्ण की निरखी, निरखी यानी देखना, शोभा यानी सुंदरता। तो कृष्ण के इस रूप को, इस सौंदर्य की शोभा को माँ यशोदा देख रही हैं। निमिख निमिख यानी रंच मात्र भी, जरा सा भी, तजत यानी त्यागना, छोड़ना, न मात यानी माँ यशोदा कृष्ण की इस शोभा को निरंतर देख रही हैं, और जरा सा भी वो जो सुख को, इस शोभा को खोना नहीं चाहती, देखने से खोना नहीं चाहती, यानी वो लगातार अपलक उन्हें कृष्ण की सुंदरता को, उनके झुंझलाने को, चिड़चिड़ाने को, और तुतला कर बोलने को, अपने नंद बाबा को बुलाने को, वो सारी चीज़ों का आनंद वो ले रही हैं। इस शोभा को, इस सुख को वो कभी भी जरा सा भी वो छोड़ना नहीं चाहती ना। इस तरह से वात्सल्य का वर्णन यहाँ हुआ है। माँ यशोदा के प्रेम को अंतिम लाइनों में व्यक्त किया गया है, और शुरू की लाइनों में एक बच्चे के जो हाव भाव होते हैं, जब उसे नींद आती रहती है और माँ कुछ खिलाती भी रहती है, ऐसी स्थिति में वो बच्चा किस किस तरह के क्रिया करता है, इस चीज़ को सूरदास ने अपने इस पद में दिखाया है। आंखें लाल है, भौहें टेढ़ी है, बार बार जमाई आ रही है, खूब झुंझला रहे हैं, लेकिन माँ माखन खिला रही है तो मक्खन खाए भी जा रहे हैं। अक्सर छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, नींद आती थी, माँ को और बना बना के खाना खिलाती रहती है, और बच्चा खाता भी रहता है और सोना भी चाहता है, गुस्साता भी है। फिर गुस्सा के अपने बालों को खींचता है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। फिर वो कुछ तुतली आवाज़ में, तुतलाई हुई आवाज़ में कुछ बोलता है। फिर जब देखता है कोई बस नहीं चल रहा है तो अपने पिता को बुलाता है, अपने नंद बाबा को बुला रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की ये शोभा थोड़ा सा भी जो है देखने से चूक जाना माँ यशोदा नहीं चाहती, यानी वो इस शोभा को निरंतर देख रही हैं और इसका आनंद ले रही हैं।